क्षेत्रीय लेखपाल की कार्यशैली से परेशान ग्रामवासी बलरामपुर तहसील उतरौला के अंतर्गत ग्राम सभा विजयपुर ग्रंथ में कार्यरत लेखपाल हरिश्याम चौबे की कार्यशैली से एक तरफ जहां ग्रामवासी परेशान हैं तो वहीं पर एक व्यक्ति को बेघर कर दिया है। बताते चलें कि ग्राम सभा विजयपुर ग्रंथ के रहने वाले शिव प्रसाद पुत्र हितलाल उम्र करीब 55 वर्ष का कहना है कि हमने अपनी जमीन जिसकी गाटा संख्या 68 है के उत्तर तरफ अपने घर से मिलाकर चकबंदी के समय से छप्पर रखते चले आ रहे हैं, जिसको हल्का लेखपाल हरिश्याम चौबे ने ली पुत्र हितलाल इत्यादि की मिली भगत से पुरानी आबादी जो कि डीह की जमीन है जिसकी गाटा संख्या 69 है में दिखा दिया है, जिसके कारण विपक्षी ली ने अपनी दबंगई के बल पर तथा लेखपाल के सहारे से शिव प्रसाद की निजी जमीन में रखे छप्पर को अपने परिवार के साथ मिलकर वहां से हटा दिया तथा दोबारा छप्पर रखे जाने पर जान माल से नुकसान करने की धमकी देता है, जिसकी लिखित शिकायत थाना रेहरा बाजार में देने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब लेखपाल से इन्होंने शिकायत की तो लेखपाल द्वारा पुनः छप्पर रखाने के लिए पैसा मांगा गया, जिसको दिए जाने के बाद भी छप्पर न रख पाने के कारण शिव प्रसाद ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, किंतु कोई सुनवाई न होने पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की, किंतु लेखपाल पैसा कमाने के चक्कर में कई बार गलत रिपोर्ट पोर्टल पर भी लगा चुके हैं। आम जनता भी लेखपाल की इस कार्यशैली से बहुत परेशान है तथा ग्राम सभा के लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी बलरामपुर से कर के कार्रवाई की मांग की है। जब इस प्रकार से भ्रष्ट कर्मचारी काम करेंगे तो आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा। अब देखना है कि क्या शिव प्रसाद को न्याय मिलेगा, क्या उन कच्छ पर रखा जाएगा या अभी उनको दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। क्या नाम है दादा? शिव प्रसाद। क्या नाम है? शिव प्रसाद। ये कौन सा ग्राम सभा है? विजयपुर ग्रंथ। विजयपुर ग्रंथ है। हाँ, गाँव मरगठी। ये क्या मामला है आपका? ये हमारा घर का मामला है, गिरा दी लेखपाल गिरा दी बड़े चकमत है इसे। चकमा था? हाँ। तो इसकी पैमाइश वैमाइश कराए थे वैसे? फरमाइश पहले हम कराए ना हुए तो जान नकारी हुआ था। हाँ हाँ, ये लिए हमारी गिरवाई जान के तभी हम उनको छेड़बाजी किया था, तभी आज भोग रहे हैं। हाँ, तो और दरखास्त दी थी बार बार, वही फर्जी रिपोर्ट लगा दिया था लेखपाल। हाँ। अच्छा, तो ये पैमाइश करने के लिए कौन कौन आए थे? फरमाइश ले लेखपाल, कानगो, नायब दरोगा और 2 सिपाही। तो उस समय क्या बताए? अब उसमें वही नाप के चला के क्या बताई न, वही खुटिया का गड़ाई चला गई। भैया क्या नाम है आपका? जिलेदार चौहान। जिलेदार चौहान। पिताजी का क्या नाम है? श्री शिव प्रसाद चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? विजयपुर ग्रंथ, पुरवा बनकटी। ये बताइए क्या मामला है भैया आपका? मामला ये है सर मेरा कि हमारा छप्पर जो है चकबंदी के बाद से हम अपने चक में बना के निर्वाह कर रहे थे और उसको रेखपाल जो है हमारे विपक्षीगण ललई, सनाफ हितलाल और बाबा दीन पुत्र ललई, कालावती पत्नी बाबा दीन, इनके द्वारा हमारा छप्पर रेखपाल गिरवा दिए हैं और हमारी चक को रेखपाल आबादी घोषित करें। इसके उपलक्ष्य में हमने समस्त अधिकारीगण को ये दरखास्त दिया था। इस पर रेखपाल द्वारा जो है और कानगो द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाया जा रहा है। हमने सीएम पोर्टल जन सुनवाई पर ये दरखास्त दिया था। इस पे 3 बार हमने दरखास्त दिया, तीनों दरखास्त पे फर्जी रिपोर्ट लगाया जा रहा है और इस दरखास्त देने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम समस्त अधिकारी गण से निवेदन करते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हम बेघर हो चुके हैं इस समय और ये समस्त हमने 22 स्पीड पोस्ट किया था। इसके लिए समस्त हमारे पास रिकॉर्ड है। हमने जो दरखास्त दिया इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, फर्जी रिपोर्ट लगाया जा रहा है सर, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। ये बताए कि किसके द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाया जा रहा है? रेखपाल और कानगो के द्वारा, क्षेत्रीय रेखपाल और कानगो के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाया जा रहा है। मामला किस गाटा संख्या का है? मामला गाटा संख्या 68 का है, जो कि हमारा फ्रेश गाटा है। फ्रेश गाटा है जी। और आपने हथबरारी इसी गाटे का किया था? और हमने समस्त गाटे का हथबरारी किया था। उसमें जो है पत्थर नस्ल का आदेश दिया गया था, पत्थर नस्ल हुआ था, उसका थाक पत्थर उखाड़ के फेंक दिए। अच्छा, जो ये छप्पर का मामला है जी, तो ये पैमाइश के दौरान उन्होंने लेखपाल में क्या कहा? रेखपाल उसको आबादी घोषित कर रहे हैं, कह रहे हैं ये आबादी है। आबादी है, इसी वजह से आपका छप्पर हटवाया गया? इसी वजह से हमारा छप्पर हटवाया गया। हमसे जो है रेखपाल पैसा मांगे कि आप हमें 10,000 रुपया दे दीजिए तो आपका जो है आबादी घोषित नहीं करूँगा, नहीं दोगे तो हम घोषित कर देंगे।
सर हमारे पास उस समय केवल 500 रुपया था, वही रुपया हमने उनको दिया और वो रुपया लेते वक्त वो हमसे 2000 का डिमांड किया। हमने पैसा नहीं दे पाया, इस कारणवश वो हमारा घर गिरवा दिए। अच्छा, घर गिरवा दी। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा अभी कि जन सुनवाई पोर्टल में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किया है जी। तो उसमें गाटा संख्या क्या डाला था? गाटा संख्या 68 डाला था सर। और रिपोर्ट लेखपाल क्या लगा रहे हैं? और लेखपाल रिपोर्ट जो लगा रहे हैं वो गाटा संख्या 69 का लगा रहे हैं, जो कि डी आबादी है। डी आबादी है जी। और शिकायत आपने नंबर का किया था? और शिकायत हमने नंबर का किया था सर। डी आबादी प्लस जो है चेकआउट का न्यायालय विचाराधीन है। दरखास्त में हमने ये दर्शा रखा है कि न्यायालय विचाराधीन के दौरान लेखपाल ऐसा क्यों किए हमारे साथ। ये मैं दिया था दरखास्त में। उप जिला अधिकारी महोदय उतरौला के यहाँ हमारा ये चल रहा है, न्यायालय विचाराधीन डी आबादी का बंटवारा मुकदमा चल रहा है सर। इसके दौरान लेखपाल ऐसा किए हैं। तो क्या चाहते हैं कि रहने के लिए आपके पास घर नहीं है? सर हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, हम बेघर हैं, इस समय पल्ली तान के रह रहे हैं, तो हमें न्याय चाहिए सर।